हेलो एवरीवन और वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर का टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जो रीड होती है हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस, जो भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है इस इंसान की एनर्जीज आपके लिए। सो रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिएगा, जरूर लिखिएगा आई एम लव्ड, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल। ठीक है, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, द सन कार्ड, द थ्री ऑफ कप्स, द एस ऑफ wands, द hangman, the three of coins, the knight of cups, the empress, द हेरोफेंट। यही कार्ड आया था जब मैंने पहले फोल्ड किया था, अनफोल्ड किया था, और उसके बाद मैंने फिर से शफलिंग, यही कार्ड आया था, फिर से आ गया कार्ड, बट ये बॉटम ऑफ द डेक में आया। एनर्जी आ ही जाती है जैसे कैसे करके। राशियां वी हैव लियो, मेजर साइन है लियो, मेजर दो दो कार्ड आए हैं लियो के। ठीक है, देन वी हैव पाइसिस, देन वी हैव टॉरस मेजर। ठीक है, एंड नाउ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉन, ये साइन मुझे नजर आए हैं यहाँ पर। अभी इस समय जो मेरे सामने कार्ड्स हैं इसमें जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है। तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है आगे आए, बट अभी मेरे सामने ये कार्ड्स नहीं है। ठीक है, मेजर नंबर्स, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 12, नंबर 3, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल भी है, 3 ऑफ कप्स भी आ रहा है। ठीक है, तो नंबर 3 मेजर है, नंबर 1 मेजर है यहाँ पर। अगस्त, मई, मार्च, ये यहाँ पे मंथ्स मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। ओके, लेट्स क्लैरिफाई ये कार्ड्स यहाँ क्यों हैं, कौन सा कार्ड क्यों आया है ना। सो लेट्स चेक, स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। स्ट्रेंथ कार्ड की ऊर्जा यहाँ क्यों आई है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। होल्डिंग ऑन। सो ये आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं आपसे अपने आप को दूर रखने की, अपने आप को बहुत हद तक कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये इंसान जो है उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि आप पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हो। तो वो अपने आप को बहुत होल्ड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा पेशेंस में रख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने चीज़ें ज़्यादा बढ़ा दी या ज़्यादा आपको चेज़ किया या ज़्यादा आपके साथ जो है ना चीज़ों को पुश करने की कोशिश करी तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। दूसरा, आपके पर्सन आपको बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने अगर अपना एक सेंसिटिव साइड दिखाया तो आप उनको शायद छोड़कर चले जाओगे। ऐसा उनके साथ हो सकता है, पहले हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर वो इंसान थोड़ा सा उन्हें लगता है अगर उन्होंने अपना कोई पास्ट आपके साथ डिस्क्लोज किया या अपना कोई डर आपके साथ डिस्क्लोज किया, या उन्होंने अगर आपको ये शो कर दिया कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, तो ये ज़रूर होगा कि आप उनको छोड़कर चले जाओगे। एक डर ज़रूर लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर इस इंसान को ये अपने आप को बहुत अटैचमेंट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ ऐसा या तो हुआ है ऑलरेडी, या इन्होंने कभी बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जहाँ इनको लगता है कि लोग छोड़कर चले जाते हैं, या प्यार में बहुत ना वर्स्ट हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, दूसरा ये इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है दोनों के बीच में स्टेटस गैप आ रहा है, सोसाइटी स्टेटस गैप, ये चीज़ें दिख रही हैं। ओके, किसी इंसान की ना कोई गेम सामने आई है, किसी इंसान की कोई है ना कि
क्लैरिटी किसी के बारे में पता लगा है, नीड रेस्क्यूइंग भी है यहाँ पर। इन्होंने हो सकता है किसी को रेस्क्यू किया, किसी को बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश करी, और उस टाइम इनको लगा कि वही इंसान जो है सही है, बट बाद में ये पता लगा कि वो इंसान के साथ गेम खेल रहा था, जहाँ पर आपके और इसके रिश्ते में प्रॉब्लम आई और उसी इंसान की वजह से आई। ठीक है। दूसरा, इसको ये लगता है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा है जो आपके साथ गलत कर रहा है, तो वो चाहता है या चाहती है कि आपको पता लगे। ठीक है, कि जिसको बचाने में आप लगे हुए हो, जिसका साथ देने में आप लगे हुए हो, वो इंसान गलत है, वो आपके और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें खराब कर रहा है। ओके। टू अटैच्ड, या तो ये किसी से बहुत अटैच थे तो इनके सामने सारी चीज़ें खुली हैं, पता लगा है सब कुछ, या आप किसी से बहुत अटैच हैं जहाँ पर आपको पता लगा है सब कुछ, और जहाँ पर आपको पता चलना चाहिए सब कुछ। ये पर्सन जो है ना सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक्सक्यूजेस की एनर्जी भी है। तो हो सकता है ना कि किसी का एक्सक्यूज़ आप दे रहे हो कि नहीं वो ऐसा नहीं है या वो ऐसी नहीं है, तुम्हें ज़्यादा लग रहा है, या इनकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ है, इन्होंने बहुत एक्सक्यूजेस बनाए हैं, बट चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई हैं। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा और डीप जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा डीप मैसेज मिल रहा है। लेट्स चेक क्या है यहाँ पर, क्यों आ रहा है ये कार्ड। द फूल। यस, द फूल की एनर्जी यही बता रही है ना कि किसी ने जो है ना बहुत केयर फ्री होकर किसी को बहुत ट्रस्ट कर लिया, बट चीज़ें अब ओपन अप हो रही हैं। अब पता लग रहा है कि कहाँ जल्दबाजी कर दी या कहाँ जल्दी में जो है ना कोई डिसीजन ले लिया। ये एनर्जी दिख रही है। 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा देखते हैं यहाँ, क्यों है 3 ऑफ कप्स। तो बात सारी यहाँ पर ये हुई है कि भाई इनको किसी या तो थर्ड पर्सन के बारे में पता लगा है, या फिर इनको आपकी लाइफ में किसी के बारे में पता लगा है कि जिसकी इंटेंशंस आपके लिए सही नहीं है। अगर इनकी लाइफ में कोई और है तो जो भी इनकी लाइफ में है उनकी इंटेंशंस इनके लिए सही नहीं है, या जिसके भी साथ ये हैं वहाँ पर इनको इमोशनली ये ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। सामने वाला इमोशनली शायद इनके लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ नीड के टाइम पे ही एक दूसरे के लिए है। दूसरा, इनको लगता है कि शायद जो आपके साथ है, जिसके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, मैंने कहा ना अभी इनके सामने कुछ चीज़ें ओपन अप हुई हैं, क्लियर हुई हैं, तो जिनके साथ आप हो या जिनके साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो लाइफ में, तो वो आपसे क्या चाहते हैं या वो आपके लिए क्या इंटेंशंस रखते हैं, वो इनको पता लगी है। जिसकी वजह से इनको लगता है कि वी हैव आई कैंडी, जिनकी वजह से इनको लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें सिर्फ और सिर्फ दिखाई कुछ और जा रही हैं, चल कुछ और रही हैं। तो इनको आपके सामने या तो वो सारी बातें डिस्क्लोज करनी है, या फिर इनको जो है ना ऐसा लगता है कि वो आपको अवेयर कर दें कि आप कहीं गलत जा रहे हो, किसी की बातों में आ रहे हो। ठीक है। कंफ्यूजन, आपकी कंफ्यूजन ख़त्म कर दें, या कुछ अपनी कंफ्यूजन्स ख़त्म हुई है रिगार्डिंग समवन एल्स की। हाँ, इनको लगता था कि शायद वो इनसे प्यार करता है या करती है, बट इनको समझ में आ गया है कि उसको सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है या फिजिकल लेवल पर वो रिश्ता रखना चाहता है या चाहती है, जहाँ पर अब इनको लग रहा है कि इनकी कन्फ्यूजन ख़त्म हुई है। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वहाँ सिर्फ अट्रैक्शन था या वहाँ सिर्फ नीड थी, इनका इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ है, ये ऊर्जा दिख रही है। और अभी देख लो, कार्ड भी बता रहा है कंपैरिजन, कि इनको कंपैरिजन कर पा रहे हैं, क्लियरली समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में जिसके साथ ये हैं या जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन थी। ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आप भी हो सकते हो, तो वाइसा वर्सा देख लिया करो, क्योंकि ये हो सकता है आप किसी के साथ आगे बढ़ गए हो, तो वो उन्हें ये पता है कि जो इंसान आपकी लाइफ में आया है वो सिर्फ आपको यूज़ करना चाहता है। हो सकता है वो वहीं पता लगी है कुछ चीज़ें। ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर। फेटेड टू बी अलोन, आपके पर्सन के अंदर आई थिंक कॉन्फिडेंस नहीं था आपसे बात करने का। उनको लगता था कि वो अकेले ही रहने के लिए बने हैं, या वो अकेले ही रह जाएंगे, या उसकी लाइफ में शायद कोई अच्छा इंसान नहीं आएगा, और आपके जाने के बाद उसको लगा कि कभी भी आपके साथ रीयूनाइट नहीं हो पाएंगे, या कभी भी जो है ना उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। बट अभी उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके लिए बिल्ड होना शुरू हुआ है, थोड़ी सी वो कम्युनिकेशन करने की हिम्मत आई है इस इंसान के अंदर, ऐसी एनर्जी दिख रही है। वी हैव लोन वॉल्फ, यस, थोड़ी सी ये देखो, आर यू अफ्रेड ऑफ लविंग समवन हु कुड हर्ट यू। तो इनको था डर कि किसी से इनको हर्ट मिलेगा, कोई इनको हर्ट कर देगा, कोई इनको अपने आसपास नहीं आने देगा, कोई इनको समझेगा नहीं। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने किसी को अपनी लाइफ में आने दिया नहीं। तो जिसके साथ भी ये रहे, तो ज़्यादातर ये या तो फिजिकली अट्रैक्शन रहा, या सिर्फ और सिर्फ जो है ना बातचीत के लिए ही किसी के साथ रहे। बट अभी इनका थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आपकी तरफ जाने लगा है, जहाँ पर इनको लगता है कि इनको आपको अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, लेट्स चेक क्यों आई है ये एनर्जी।
क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई एनर्जी की बात करता है। तो हो सकता है कि ये इंसान जो है ना, देखो, फील अनलव्ड, जैसे कि अपनी लाइफ में जहाँ पर भी है ना, वहाँ पर इनको लव नहीं मिल रहा है, वहाँ पर केयर नहीं है, वहाँ सपोर्ट नहीं है, उस डर में ये बैठे रहे। अभी इनको लग रहा है कि इनको आपके साथ जो है ना थोड़ी सी बातचीत शुरू करनी चाहिए, ताकि जो इनकी लाइफ में वो अंडर कॉन्फिडेंस वाला वो एक बोरिंग सा टाइम अगर कुछ चल रहा है तो वो खत्म हो जाए और आपके साथ थोड़ा बहुत सिनारियो ठीक हो जाए। मैं ये नहीं, अभी भी मैं बता दूं, मैंने हाँ अभी तक कुछ ऐसा नहीं देखा जो मैं कहूँ भी बस पता नहीं क्या हो रहा, नहीं। थोड़ा लाइट माहौल हो आप दोनों के बीच में, थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो आप दोनों के बीच में, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। नॉट बीइंग यू की एनर्जी है, मतलब ये जहाँ है वहाँ शायद ये वैसे नहीं रह पा रहे, जैसे आप साथ खुल के बात कर लेते थे, खुल के जी लेते थे, अपना वनरेबल साइड्स शो करते थे या सेंसिटिव साइड शो करते थे, वो वहाँ नहीं, वो सब कुछ। द हैंग्ड वुमन देखते हैं यहाँ क्यों है। अनट्रू स्टोरीज, आंखें खुली है इनकी, स्पेशली किसी तरह का, देखो यहाँ पर भी स्पेक्स शो किया गया है, स्पेशली किसी तरीके का सच सामने आया है, कैंडल भी है ना यहाँ पर, स्पेशली किसी तरीके का सच सामने आया है, किसी के साथ ये लाइफ में आगे बढ़ गए जो इनके लिए कंपेटेबल था ही नहीं, किसी को इन्होंने बहुत ट्रस्ट कर लिया जिसको शायद इनको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, किसी के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर दिया जो शायद इस इंसान के लिए फ्यूचर, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक इंसान था वो, जो फ़ायदा उठा रहा था या उठा रही थी। अभी इनको वो जितनी भी गलत फहमियाँ थी या जितनी भी अनट्रू स्टोरीज इसके सामने रखी गई थी वो सारी सामने आ गई हैं इसके, ठीक है। तो अभी हो सकता है आपके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ जो है ऐसे ही किसी ने कान भरे थे या ब्रेन वॉश किया था, वो चीज़ें इनके सामने आई है, जहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको पूछा ही कितना था, इस इंसान ने सिर्फ आपको ब्रेड क्रम्स वाली ही एनर्जी शो करी थी, या इस इंसान को अगर किसी ने बताया था ना कि आपका ध्यान किसी और पर है, आप किसी और को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, उसको टाइम नहीं दे रहे हो, वहाँ इस इंसान को समझ में आ रहा है कि मुझे क्रम्स नहीं मिल रहे थे, या जो इंसान किसी, होता ना कि हम जैसे अपनी फ्रेंड्स को बोल देते हैं यार तेरा फ्रेंड तो किसी और से मिल रहा है, किसी और से बात कर रहा है, तो फ्रेंड अगर उस चीज़ को यकीन कर ले बिना बात करे, है ना, अपने पार्टनर से बिना बात करे, तो गलती तो फ्रेंड की हुई ना, कि वो कान कोई भर रहा है, उसको सुन रही है और आगे अपने पार्टनर पर जो है शक कर रही है या कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, आप किसी सिचुएशन में बिजी थे, या आप किसी भी तरीके के कहीं कुछ भी था लाइफ में, कोई प्रॉब्लम थी लाइफ में, या कहीं पर स्टक थे आप, बट इसके कान भरे गए, इस इंसान ने उसको ट्रू मान लिया और अब इसकी अवेकनिंग हो रही है, अब इसको आपके बारे में सच्चाई पता लग रही है, अब इसको लग रहा है कि नहीं इसके साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं रहा था, बट इस इंसान ने आपको हो सकता है ब्लेम किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आपको, या तो अगर आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपको क्रम्स मिल रहे तो अब आपको लेट गो कर देना चाहिए कि भाई चलो ठीक है माफ़ कर देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत कुछ बोल दिया हो, या इसको अगर ऐसा लगा था कि इसको ब्रेड क्रम्स मिल रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान नहीं है, तो ये आपको अप्रोच करें अपनी ईगो लेट गो करके, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है, मुझे चीज़ें फिक्स करते हुए ही नज़र आ रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं एक्सपेंशन ग्रोथ करते हुए ही नज़र आ रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हुए ही नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इस इंसान के पास स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से ये मैनेज कर सकते हैं। वी हैव द पैसिव एनर्जी भी यहाँ पर ये बता रही है कि एक इंसान जो है स्लोली बट ग्रेजुअली चीज़ें ठीक करना चाहता है। एक इंसान को ऐसा लगता है कि ठीक है, हो सकता है इसके पास इतना इतना टाइम या इतनी एनर्जी नहीं है, ठीक है, तो इसको लगता है कि स्लो चीज़ें चले, या आपके पास इतना टाइम, इतनी एनर्जी या इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, तो सोचता है चलो ठीक है आपके अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ी स्लो रखते हैं, ठीक है। तो एक ये एनर्जी नज़र आ रही है कि यहाँ पर है टेक इनिशिएटिव टू मीट, ठीक है। तो हो सकता है ये मिलना चाहते हैं आपसे, जैसे मैंने बोला भी है कि लग रहा है जैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बीइंग अ विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलते हैं, चीज़ों को स्लोली ग्रेजुअली ठीक करते हैं, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। और थोड़ा अगर हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ लोगों की किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेते हैं, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं। अगर हो सकता है आपको हेल्प की जरूरत है तो आपको हो सकता है ना किसी तरीके से आपको चाह रहे हैं कि आप हेल्प लो, या अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेकर आप तक कोई बात पहुँचाना चाहते हैं, ऐसी हो जाए। बट जैसे कैसे करके चीज़ें ठीक करना, क्योंकि पैसिव एनर्जी है तो हो सकता है अभी थोड़ा समय लग सकता है, बट हाँ, या तो आपको ट्रस्ट करने में समय लग सकता है या सामने वाले को आपको ट्रस्ट करने में समय लग सकता है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ यूनिवर्स? अकॉर्डिंग टू मी दे फील अपॉलॉजी, दे आर लाइक दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट हो सकता है ना कि वो बहुत ऐसे एकदम से
एक्सप्लेन करने वाले नहीं हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है, या उनको ये पता है कि आप एकदम से ही जो है ना चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अपना टाइम लोगे, ठीक है। वी हैव फियर ऑफ टच, तो हो सकता है भाई कुछ है इनके अंदर डर जिसकी वजह से एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, या इनको लगता है कि आपके अंदर कुछ डर है जिसकी वजह से आप एकदम से एक्सेप्ट नहीं करोगे इस इंसान को, आप टाइम लोगे अपना, है ना, ये एनर्जी है। वनरेबल साइड, ठीक है। सो ओपन योर हार्ट वाली एनर्जी में दिख रहे हैं कि चलो ठीक है, लेट्स टॉक, थोड़ा थोड़ा ही सही, धीरे धीरे ही सही बातें करना शुरू करें, थोड़ा एक्सप्रेस करना शुरू करें, या मेरा पार्टनर कोई बात नहीं एकदम से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताना शुरू करें, मुझसे बात करना शुरू करें। ये आपके पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अपना अगर आप बहुत क्लोज्ड ऑफ रहे हो तो चाहते हैं कि आप थोड़ा ओपन अप होकर बातचीत करो, अगर वो बहुत क्लोज्ड ऑफ रहे हैं, उन्होंने अपनी एनर्जी बहुत सेव कर ली है, तो उनको लगता है कि उनको थोड़ा ओपन अप हो जाना चाहिए आपसे बात करने के लिए, ठीक है। देन वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। एडिक्शन, बाउंड्रीज, ठीक है। तो पहली बात तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा वो खुद को बहुत पूछते थे, वो खुद के लिए बहुत ज़्यादा मैं बहुत थी उस इंसान के अंदर, ठीक है। और इसी चीज़ ने आपके और उस इंसान के बीच में बहुत सारी बाउंड्रीज क्रिएट कर दी। पहला तो मैसेज ये मुझे मिल रहा है। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि जो एडिक्शन आपकी इसके लिए थी ना, वो एडिक्शन अब आपकी नहीं है इतनी ज़्यादा, तभी उसको लग रहा है कि उसको वो आया ना ओपन योर हार्ट, एक्सप्रेस, है ना, तभी उसको लग रहा है कि उसको आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, बट एकदम से सारा कुछ एक्सप्रेस वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी तरफ से उनको बाउंड्री शो हो रही है। तो जैसे मान लो एक इंसान को ये कह दिया गया अभी मुझसे बात मत करो, तो सामने वाला इंसान थोड़ा थोड़ा कोशिश करेगा ना, ये तो नहीं नहीं मेरी सुनो ही, अभी सुनो, अभी यही बैठो, ऐसा नहीं होता ना। एक इंसान की जैसे आपकी अपनी ईगो है, आपकी अपनी रिस्पेक्ट है, उसकी भी अपनी ईगो अपनी रिस्पेक्ट है, तो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कोशिश करनी, मतलब कोशिश करना स्टार्ट करेंगे, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि सिनेरियोस ठीक हो, रिकनसाइल हो। कुछ लोगों के लिए तो वो आपको मैरिज मटीरियल देखते हैं, कुछ लोगों को तो उनको लगता है कि उनको आपके साथ मैरिज कर लेनी चाहिए, या अगर वो बहुत मैं में रहे हैं तो उनको आपकी तरफ थोड़ा सा जो है ना ध्यान लेकर आना चाहिए, ये एनर्जी है यहाँ पर। चेंजिंग देम, थोड़ा बहुत अगर अगर थोड़ा बहुत अगर वो अपने अंदर चेंजेस ला सके तो लाना चाहिए, ठीक है। बाकी मुझे एम्प्रेस कार्ड से ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हद तक स्टेबल हो, ठीक है, आपकी बहुत बाउंड्रीज हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं, थोड़ा मैं की एनर्जी आप में ज़्यादा दिख रही है उस इंसान को, ठीक है। ये मैं आपका साइड बता रही हूँ कि उसको ये दिख रहा है कि थोड़ा मैं में आप आ गए हो, जहाँ पर वो एक होपफुल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वर्क ऑन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग सेफ इन योर रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ वगैरह जो आपकी थी वो अब बहुत हद तक आपने अपने आप को स्टेबल कर लिया है, तो उनको लगता है कि हाँ धीरे धीरे सही पर कोशिश कर सकते हैं वो चीज़ें ठीक करने की। और क्योंकि आप बहुत फोकस्ड हो मैं में, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस मुझे भी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ टू हार्ट की एनर्जी है। सो हो सकता है यहाँ कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में है या कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है, तो उनको लगता है कि वो पूरे तरीके से आप ही के लिए ध्यान दे जाएं, आप ही की तरफ ध्यान दे जाएं, वो नहीं हो सकता, या फिर पूरा तरीके से आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप सब कुछ उनके लिए करो, तो वो चीज़ समझ पा रहे हैं कि नहीं ऐसा आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। दोनों ही कार्ड में वार्म शो करी गई है, आप देखो यहाँ पर भी वार्म है, यहाँ पर भी वार्म है। यही चीज़ मैं आपको पहले भी बोल रही हूँ कि स्लोली बट ग्रेजुअली चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, या वो आपसे थोड़ा स्पेस चाहते हैं। अगर आप चेज़ कर रहे हो तो चेज़ मत करना, क्योंकि उनको लगता है कि स्लोली आप उनको थोड़ा सा मतलब थोड़ा टाइम दो उनको वापस से आपके ऊपर कॉन्फिडेंस लाने के लिए, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। देखो ज़रूरी नहीं है सारी रीडिंग्स आपके लिए हों, बट जो रीडिंग्स आ रही हैं वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। देन वी हैव बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, ओके। एक कार्ड दे दो यूनिवर्स इसके लिए, क्यों आया है कार्ड। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं जो है ना उनको लगता है कि आप लोगों के बीच में दूसरों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या तो आपकी लाइफ में कोई इन्होंने देखा, इनको लगा वो आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, या आपने इनकी लाइफ में किसी को देख लिया, आपको लगा ये इनकी गर्लफ्रेंड या इनका बॉयफ्रेंड है। वो चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, जो कि इनको रियलिटी पता लगे, जैसे मैंने कहा ना क्लैरिटी आई है। यहाँ मैंने कहा था कि कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आई है, तो हो सकता है अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं इन्होंने गलत आपको समझ लिया, या इनको लगता है कि आपने इनको गलत समझ लिया, तो जो है ना
आपको सब कुछ क्लियर करना चाहिए इनके साथ, ठीक है। क्विक स्टार्ट, वो वापस से सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक करना चाहते हैं, स्पेशली आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। प्रॉपर डेट पर वो आपके साथ जाना चाहते हैं, ये एनर्जी है। स्पेशली मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ कहीं गेड़ी मारने जाना चाहते हैं। तो चेज, यहाँ पर चेज की एनर्जी है, सिचुएशनशिप की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है ना, उनको थोड़ा सिचुएशनशिप से वो ज़्यादा बड़े हैं आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ी वो अटैचमेंट आप कह सकते हो उनको आपके लिए है, ओके। और दोनों ही कार्ड में रेन हो रही है, विच मीन्स कहीं ना कहीं थोड़ा रोमांटिक एनर्जीज आपके लिए हैं। और हाँ, ये मैं बता दूं कि इमोशंस थोड़े ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं आपके लिए, ये कह सकते हो। दे आर फीलिंग यू डीपली, डीपली दे आर फीलिंग यू, वाइब्स की एनर्जी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा फील कर पा रहे हैं, अपने आसपास बहुत फील कर पा रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, क्या इंटेंशंस है इस इंसान की। वी हैव टन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल, मैच्योरिटी से काम लेना चाहते हैं। वी हैव द फाइव ऑफ वॉन्ड्स, यस, कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं जिनको वो खत्म करना चाहते हैं और बहुत ही मैच्योरिटी के साथ। और कुछ लोगों के लिए फाइव ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा है कि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं कि अपने आइसोलेशन से बाहर निकले और आपसे बात करें, या अपने डर फियर से बाहर निकलें, या कहीं ना कहीं अपने गिल्ट से, अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर निकलकर आपके साथ चीज़ें ठीक करें, ओके। इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन है टेन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे नेक्स्ट एक्शन में फोर ऑफ कप्स, यस, मुझे अभी नेक्स्ट एक्शन बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, बट अगर कुछ लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि मैम फिर भी बता दो कब तक, तो मुझे लगता है कि 7 से 10 दिन के अंदर कॉन्टैक्ट आ सकता है। 7 दिन से पहले कोई कॉन्टैक्ट मुझे नज़र आ नहीं रहा है, ठीक है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द पेज ऑफ वॉन्ड्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक है, कुछ लोगों के लिए इनका कोई ना कोई कार्मा पीरियड अभी चल रहा है। कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं किसी तरीके का सपोर्ट, किसी तरीके का कहते हैं ना बेनिफिट कुछ एक दूसरे को मिलता है, ऐसी एनर्जी है। यस, कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया के थ्रू भी जुड़े हुए हैं, ये एनर्जी है। वी हैव द जजमेंट कार्ड, ये अभी एक दूसरे के लिए थोड़ा होता है ना जजमेंट सी एनर्जी रखना कि कैसा है मेरे लिए, कैसी है मेरे लिए, ठीक है। थोड़ा जजमेंट बनाना, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। कोई डिसीजन बनाना, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है, क्योंकि कंफ्यूजन है अभी इन दोनों को एक दूसरे के लिए, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी फैमिली सिनेरियो। आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के लिए क्या सोचती है। द 6 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टनर की फैमिली चाहती है आप लोग रिकनसाइल हो, एक दूसरे के साथ आए, और कहीं ना कहीं वो होपफुल हैं आप लोगों को लेकर, स्पेशली फ्यूचर को सोचते हुए। वो पास्ट को सोचकर नहीं कुछ भी सोच रहे कि अभी पास्ट ऐसा हुआ तो आपके साथ ऐसा हो वैसा हो, नहीं, वो होपफुल हैं। वो चाहते हैं कि शुरू मतलब आगे बढ़े अब बात, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी, एक्शन कुछ नहीं ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं। एक्शन हो सकता है किसी इस वजह से नहीं ले रहे कि भाई अभी उनको पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, या सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये ठीक है या नहीं ठीक है, या अभी वो डिवाइन टाइमिंग है या नहीं है। या कई बार होता है ना कि हम किसी प्रीस्ट से, किसी एस्ट्रोलॉजर से हम पूछते हैं कि अच्छा अभी कुछ करा जाए नहीं करा जाए, तो यहाँ पर अभी कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं लूप में है, बार बार सोचते हैं हाँ ऐसा करेंगे, फिर सोचते हैं नहीं नहीं ऐसा करने से तो ये हो जाएगा। तो थोड़ी चीज़ें ऐसी ऐसी चल रही है क्योंकि इमोशंस आ रहे हैं बीच में, ठीक है। तो मुझे एक्शन नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। राशियां यहाँ जो और नजर आई हैं, दैट इज स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, और मेजर साइन, और कौन से मेजर साइन आए हैं यहाँ। मेजर साइन और वर्गो आया है यहाँ, ठीक है। ये साइन और आए हैं जो मैंने पहले बताए थे, उसके बाद ये और साइन आए हैं, ठीक है। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। तो कोई आपको प्यार सेंड करता है तो उसके प्यार को एक्सेप्ट करो, कोई आपको रिस्पेक्ट करता है उसको एक्सेप्ट करो। आप भी दूसरों को प्यार बांटो, जितना हो सके पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, ठीक है। एंड ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। जो भी करंट सिचुएशन चल रही है वो कुछ ना कुछ सिखा ही रही है, उसमें ग्रो करो, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं ये जानो कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। उसमें वाइजली जो है ना कोई डिसीजन लो, उसमें वाइजली जो है ना, स्पेशली तो मैं बोलूँगी आपके जो एंसेस्टर्स है ना, आपकी जो एंजल्स की टीम है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनसे ना बात करो, उन बैठो 5 मिनट 10 मिनट, उनको बोलो कि वो आपको हेल्प करें, ठीक है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं बोलूँगी वाइजर बनो आप, माफ़ करना शुरू करो, लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ना शुरू करो, ठीक है। इंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो सन की एनर्जी है, जब आप माफ़ करना शुरू करोगे, जब आप बड़े बनोगे, है ना। कोई फॉरगिव कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, जब आप फॉरगिव करोगे, मैं नहीं कह रही हूँ फॉरगिव करके उसको अपनी लाइफ में इन कर लो, नहीं, फॉरगिव करो और आगे बढ़ो।
तो फॉरगिव करना जब आप सीखोगे तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस और सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, नेम इनिशियल्स देखते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए। नेम इनिशियल्स है EICGLYPAXMBVL। पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आज रीडिंग थोड़ी छोटी, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा छोटी है, पर मैं इससे ज़्यादा रीडिंग नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत काम है आज। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।